शहर से बहुत दूर एक वीरान इलाका था, रुद्रपुर। वो इलाका पहाड़ों के बीच बसा था और वहां की आबादी धीरे धीरे गायब हो रही थी। लेकिन इसके पीछे कारण सिर्फ गरीबी या सुविधाओं की कमी नहीं थी। असल वजह थी एक शापित हवेली, चौखट हवेली। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस हवेली की चौखट पार करता है वो कभी लौटकर नहीं आता। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को रात में सुलाने के लिए भी उस हवेली की कहानियां सुनाते थे। अगर नहीं सोया तो चौखट हवेली की औरत तुझे ले जाएगी। ये बात धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी और चौखट हवेली अब एक अफवाह या डर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी जगह बन चुकी थी जिसे कोई छूना नहीं चाहता था। लेकिन दिल्ली की एक जांबाज और जिद्दी पत्रकार थी, अन्वेषा। उसे हमेशा से ही रहस्यमयी, परामान्विक और खतरनाक जगहों की सच्चाई सामने लाने का जुनून था। जब उसे चौखट हवेली की बात पता चली तो उसका मन उसी पल तय कर चुका था कि उसे वहां जाना है। वो किसी को बताए बिना अपने भरोसेमंद साथी और कैमरामैन विक्रम के साथ रुद्रपुर पहुंच गई। गांव में घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। लोग उन्हें देख रहे थे पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबके चेहरों पर डर और खामोशी थी। उन्होंने गांव के बुजुर्ग दीनानाथ से बात की, जो कांपते हुए बोले, बिटिया उस चौखट को मत छेड़ना। वो जगह अब इंसानी नहीं रही। जो गया है उसका नाम भी अब कोई नहीं लेता। अन्वेषा ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, सच्चाई को उजागर करने के लिए डर से टकराना ही पड़ता है। उस रात उन्होंने गांव के पास एक छोटा कमरा किराए पर लिया और अगले दिन हवेली जाने का प्लान बनाया। अगली सुबह जब वो हवेली के सामने पहुंचे तो विक्रम थोड़ा कांपने लगा। हवेली का लोहा जंग खाया फाटक, काली दीवारें और टूटा हुआ दरवाजा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पर अन्वेषा अडिग थी। जैसे ही उन्होंने चौखट पार की, एक ठंडी हवा चली और अचानक सब कुछ थम गया। हवेली के अंदर गहरा अंधेरा था, जैसे समय वहां रुक गया हो। दीवारों पर सड़ेगले इंसानों के चित्र, जली हुई पेंटिंग्स और खून जैसे दाग थे। हर दीवार पर एक ही पंक्ति लिखी थी, समय कभी क्षमा नहीं करता। वो आगे बढ़ते गए और एक कमरे में उन्हें एक बक्सा मिला जिसमें एक बेहद पुरानी, खून से सनी डायरी थी। अन्वेषा ने जैसे ही उसे खोला, पहला पन्ना कह रहा था, मैंने चौखट पार की थी, अब मैं समय में फंस गया हूं। यहां हर आत्मा को उसका सबसे बड़ा डर बार बार दिखाया जाता है, जब तक वो पागल न हो जाए। डायरी की आखिरी पंक्ति थी, मुक्ति। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया और विक्रम उसमें खिंचता चला गया। अन्वेषा दौड़ी पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब विक्रम अपने बचपन की सबसे डरावनी याद में पहुंच चुका था। उसने देखा कि वो अपनी छोटी बहन रीमा के साथ खेल रहा है और गलती से उसे बालकनी से गिरा देता है। वो चीख रही थी, भैया बचाओ, और ये दृश्य बार बार दोहराया जा रहा था। विक्रम चीखता है मगर हर बार रीमा गिर जाती है। उधर अन्वेषा एक और कमरे में जाती है जहां दीवारों पर उसकी मां पिता की जलती तस्वीरें थी। अचानक उसे वही रात याद आती है जब वो अपनी जिद पर अड़ी थी कि बाहर जाना है और उनके साथ ही कार में निकली थी। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और उसके माता पिता की मौके पर ही मौत हो गई। अब वो उसी रात में कैद थी और बार बार वो एक्सीडेंट हो रहा था। दोनों अपने अपने डर में फंसे थे। तभी अन्वेषा को एक अजीब बात दिखी। हर कमरे में एक पुरानी घड़ी थी जिसकी सुई उल्टी दिशा में घूम रही थी। उसे डायरी की बात याद आई, डर से बाहर निकलो, तभी समय टूटेगा, वरना तुम उसी में कैद हो जाओगे। उसने खुद से कहा, यह सब दिमाग का खेल है, मेरा डर मुझे ही खा रहा है। वो अपनी आंखें बंद करती है और खुद को माफ करती है। उसी पल कमरा कांपने लगता है। फिर वो दौड़ती है विक्रम की तरफ, जो अब जमीन पर पड़ा कांप रहा है। वो उसे झकझोरती है, विक्रम, रीमा की मौत तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम बच्चा थे, बाहर आओ। विक्रम की आंखों से आंसू बहते हैं
और पहली बार वो खुद को माफ करता है। उसी वक्त हवेली की दीवारें दरकने लगती हैं, खून टपकने लगता है और तेज आवाजें आने लगती हैं। जो डर गया वो यही रहेगा। दोनों अब चौखट की तरफ दौड़ने लगते हैं। तभी हवेली की छत से एक अजीब सी परछाई उतरती है, बिना आंखों वाली एक औरत, जो कहती है, अगर एक रुकेगा तो दूसरा जा सकता है। अन्वेषा रुक जाती है और कहती है, मैं रुकती हूं, विक्रम को जाने दो। लेकिन विक्रम चिल्लाता है, नहीं, तू सच्चाई लाएगी, तू नहीं रुक सकती। हम दोनों जाएंगे या कोई नहीं। उसी पल वो परछाई चिल्लाकर गायब हो जाती है। अगले ही पल दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वो हवेली के बाहर थे। सूरज की किरणें फैल चुकी थी। लेकिन जब अन्वेषा ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो सब गायब था। फोल्डर खाली था और तभी मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है, चौखट के पार की चीजें बाहर नहीं आती। उस दिन के बाद सरकार ने हवेली को गिरवा दिया। लेकिन अन्वेषा और विक्रम को अब भी वो डर सताता है, क्योंकि उन्होंने चौखट के पार झांका था और वहां जो था वो इंसानी नहीं था। आज भी जब हवेली की जगह से कोई गुजरता है तो कानों में धीमी आवाज आती, डर अब भी जिंदा है, चौखट अब भी खुली है।